प्रिंसिपल सर, मदीना मैम, सवाना मैम, मनोज सर, ऑल टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप सबके सामने शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक किसी राज्य के राजा होते हैं। वह शिकार के लिए जंगल जाते हैं। बरसात का समय था। बरसात के समय में अंदाज़ा लगाना कठिन होता है कि कब बारिश आ जाए। जिसका डर था वही हुआ। अचानक से तेज़ बारिश आई और राजा तेज़ बारिश के कारण सिपाहियों से भटक गए और वह जंगल में चलते चलते एक स्थान पर पहुँचे और चलते चलते उनको तेज़ भूख और प्यास लगने लगी। अचानक चलते चलते उनको 3 बच्चे नज़र आए और उनको देखकर उन्होंने अपने पास बुलाया। उन बच्चों से उन्होंने कहा, क्या मुझे कुछ खाने को भोजन और पीने को पानी मिल सकता है? तो वह बच्चे बोले, जी हाँ, क्यों नहीं। वो दौड़ के घर की ओर जाते हैं और उनके लिए कुछ भोजन और पीने के लिए पानी लाते हैं। तो राजा वह भोजन और पानी पीकर अपनी भूख शांत करते हैं और उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर राजा उन बच्चों से कहता है कि तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो वह बच्चे कुछ देर सोचते हैं और उसके बाद बोलते हैं। उसमें से एक बच्चा बोलता है कि राजा, मैंने कभी 2 वक्त का अच्छे से भोजन नहीं किया और अच्छे कपड़े भी नहीं पहने। तो वह राजा कहता है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो तुम? तो वह कहता है, मुझे खूब सारा धन चाहिए। तो राजा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा जिससे तुम अपना सारा जीवन खुशी से बिता सकोगे। फिर दूसरा लड़के से राजा कहता है कि बच्चे, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो दूसरा लड़का कहता है कि मुझे बहुत बड़ा बंगला और गाड़ी घोड़ा चाहिए। तो राजा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ दूंगा जिससे तुम खुश रह सकोगे। ठीक है। फिर तीसरा लड़का से राजा पूछता है कि बेटा, तुम क्या चाहते हो? तो तीसरा लड़का कहता है कि मुझे ना तो धन चाहिए और ना ही घोड़ा गाड़ी, ना ही बंगला चाहिए। मुझे केवल अच्छी शिक्षा चाहिए जिससे मैं उसे ग्रहण कर देश की सेवा कर सकूं। तो राजा उस लड़के के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करता है। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़का अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बहुत बड़ा विद्वान बनता है और समय चलते वह राजा उसको अपने राज्य का मंत्री बना लेता है। कुछ समय बीतता है, राजा को वह घटना याद आती है और वह राजा कहता है कि तुम्हारे बारे में तो मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे वह 2 मित्र कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो राजा कहता है कि तुम उनको भोजन पर आमंत्रित करो। तो वह मंत्री उनको संदेश भेजता है और उनको भोजन पर आमंत्रित करता है। तो राजा उन तीनों को देखकर बहुत खुश होता है और उनसे, जो वह 2 मित्र थे, उनसे वह पूछता है कि बेटा, इनके बारे में तो हमें सब कुछ पता है, तुम अपने बारे में बताइए। तो उसमें से जिसने धन दिया था, जिस राजाओं ने उसको, तो वह पूछता है कि तुम्हारे बारे में अपने बारे में तुम बताओ। तो वह कहता है कि राजा, वह बहुत दुखी होकर बोलता है कि राजा, मैं बहुत पछताता हूँ कि मैंने आपसे धन मांगा था, क्योंकि मैं उस धन के लालच में घर पर ही पड़ा रहता था, उससे ही अपना जीवन यापन कर रहा था और मैंने उसको बेकार की चीज़ों में गवा दिया और उसमें से कुछ जो बचा था वह चोर चोरी करके ले गए। अब मैं पुरानी स्थिति में आ गया हूँ। फिर दूसरे बच्चे से राजा पूछता है
कि बेटा तुम अपने बारे में बताओ। तो वह कहता है मैं अपने जो आपने मुझे गाड़ी घोड़ा बंगला दिया था, मैं बहुत ठाट बाट से रह रहा था। बहुत ठाट बाट से रह रहा था, लेकिन वह अचानक मेरे गांव में बाढ़ आई और मेरा सब कुछ बहकर चला गया और मैं पुनः उसी स्थिति में आ गया हूँ। अब तीसरे लड़के के बारे में तो आपको पता ही है कि वह शिक्षा प्राप्त करके उस राज्य का मंत्री बनता है और देश की सेवा करता है। तो हमें बच्चों इससे यह शिक्षा मिलती है कि धन और दौलत तो समाप्त हो सकती है, लेकिन शिक्षा समाप्त नहीं हो सकती। तो बेटा हमें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करके हम धन दौलत तो फिर से कमा सकते हैं। अगर हमारा सब कुछ भी चला जाए तो हम उसको दोबारा कमा सकते हैं। तो बच्चों हमें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए और शिक्षा के महत्व के द्वारा ही हम समाज में अपनी एक पहचान और सम्मान पा सकते हैं, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है तो समाज में सम्मान भी नहीं है। इसी के साथ शिक्षा पर कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहते हैं कि शिक्षा वो दरवाज़ा है, कि शिक्षा वो दरवाज़ा है जिसे खोलकर हम अपनी तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं, कि जिसे खोलकर हम अपनी तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं। किताबें चुप रहती हैं, लेकिन जिसने उनको पढ़ लिया उनको बोलना और लड़ना सिखा देती हैं। छोटी सी शायरी कि मेहनत से जो पढ़ता है वह खूब आगे बढ़ता है। ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है वो सारी दुनिया में पूजी जाती है। अशिक्षित को शिक्षा दें, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान।